बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक राजनपुर, बोदला कॉलोनी, तग्गा कॉलोनी, सिटी कनाल, अल नूर स्कूल, डांस स्कूल, राजनपुर समेत कई इलाकों की बिजली की तारें जमीन पर 10,000 फीट तक फैली हुई हैं, जिसकी वजह से आग लगने और खेलते बच्चों को करंट लगने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। गुज़श्ता रात घरों की दीवारों के साथ खड़ी वापटा की झूलती तारों में आग लग गई और दीवारों में करंट आ गया, जिससे कई बच्चों को भी करंट लग गया। ताहाल कोई वापटा डिवीजन राजनपुर का एहलकार मौका पर न आया। 2 दिन गुजर चुके हैं। मुकामी लोगों का आला अफसरान से मुतलका कॉलोनियों में बिजली के नए पुल लगाने और फौरी तौर पर तारें ठीक करने का मुतालबा है। भवाना में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से सैलाब ज़दगान मुतासिरीन के लिए 3.5 लाख रुपए का इमदादी सामान वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ भवाना से रवाना कर दिया गया। सामान में 1750 मर्द खवातीन बच्चों के लिए कपड़ों के 1750 जोड़े शामिल हैं। प्रिंसिपल वकार अब्बास, नाज इंचार्ज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भवाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान रामे, पंजाब ट्रेनिंग काउंसिल की हदायत के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन जिला चिन्योट के सदर और अमीर जिला जमात इस्लामी अब्दुल कयूम हंजरा, तहसील सदर चौधरी सुल्तान गुज्जर और हाफिज मोहम्मद शरीफ के सपोर्ट के इस मौका पर प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भवाना वकार अब्बास का कहना था कि सैलाब ज़दगान मुतासिरीन के लिए कपड़े तैयार किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि सैलाब मुतासिरीन बहन भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी मदद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भवाना में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदौन की हदायत की रोशनी में पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया। भवाना डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदौन की हदायत की रोशनी में पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया। दौरान मुआयना नाकस और गैर मयारी दूध साबित होने की वजह से 22,000 रुपए के जुर्माने आयद किए और 370 लीटर गैर मयारी दूध को मौका पर जाया कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट यासर मुश्ताक का कहना था कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदौन की हदायत के मुताबिक मिलावट माफिया के सरकोबी करने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल महर हमीद अनवर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन अब्बास बुखारी, सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी सुहेल चौधरी, सीनियर सहाफी चिन्योट हाजी शौकत महमूद जिशान खालद, जोबली टाउन यासर बरोज पर अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल तंजीम साजी पंजाब के हवाले से अहम गुफ्तगू के बाद हाजी शौकत महमूद को पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर चिन्योट का जिलाई चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इस मौका पर मरकजी सदर PNC महर हमीद अनवर ने हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर इलाकाई सहाफियों की नुमाइंदा तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर सूबे में सूबाई तंजीम के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में 40 से 45 हजार के करीब सहाफी हमारे मेंबर और ओहदेदारान हैं, जिनकी एक कॉल पर मरकजी ओहदेदारान इलाकाई सहाफियों के मसाइल और उनके दुख सुख में हमा वक्त हाजिर होते हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरान इलाकाई सहाफियों के मसाइल और उनको रिलीफ देने के लिए लाइहा अमल बनाएं, नहीं तो पाकिस्तान भर के इलाकाई सहाफी भी दमादम मस्त कलंदर के लिए निकलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर का माहाना इजलास DC कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी इसरार अहमद अंजुम, उलमाए कराम और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर इसरार अहमद अंजुम ने इजलास को महकमा बहबूद आबादी की सरगर्मियों, माना अमल, अद्वियात की फ्राहमी, आगाही सेशन और फैमिली प्लानिंग से आगाही के लिए जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनाकात बारे तफसील से आगाह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने कहा कि आबादी में इजाफे की वजह से माशरे को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इस जमन में महकमे को आबादी कंट्रोल करने के लिए तेज तरीन इकदाम करने होंगे, क्योंकि माशरे की तरक्की के लिए आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना बहुत जरूरी है।
महकमा बहबूद आबादी का पैगाम शहरियों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। आबादी पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत के साथ कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाए, क्योंकि फील्ड में मौजूद हेल्थ स्टाफ बहबूद आबादी का पैगाम आवाम तक पहुंचाने में मावन साबित हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात के हवाले से यूथ को ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। उलमाए कराम अपने खुतबात में आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से पैगामात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने वसाइल में रहते हुए बच्चों की बेहतर कफालत कर सकें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर ने बताया है कि 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के ऑफिस की नई इमारत और डीसी ऑफिस कमेटी रूम की तमीर की गई। नई इमारत और नए कमेटी रूम की तमीर से दफ्तरी मामलात में मजीद अहसन तरीके से सरअंजाम दिए जा सकेंगे। नए तमीर शुदा डीसी कमेटी रूम को जदीद सहूलत से आरास्ता किया गया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। कमेटी रूम की तमीर सेगमेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस के इनकाद में मजीद बेहतरी आएगी। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। चूनिया से थाना सिटी के नवाही गांव गल्लावाला में सगे खूनी रिश्तों में भी खून सफेद हो गया। सगे छोटे भाई के हाथों बड़ा भाई कत्ल। तफसीलात के मुताबिक चूनिया के शहर नवाही गांव गल्लावाला में सगे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया और 13 साला भतीजे को जख्मी करते हुए मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी चूनिया SHO जवेद इकबाल हाशमी ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए बताया कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुलजिम के खिलाफ FIR करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और बहुत ही जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर AC कोट राधाकृष्णन लहरेब असलम का बुनियादी मरकज सेहत और गवर्नमेंट प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉयज जफर का दौरा। बुनियादी मरकज हेल्थ के दौरे के दौरान AC ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात को चेक किया, जबकि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉयज जफर के दौरे के दौरान AC ने वहां स्टाफ की हाजिरी, सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। AC ने बुनियादी मरकज हेल्थ में आने वाले मरीजों से तिबी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि यहां आने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तिबी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमला अपने फराइज मनसबी पूरी से मेहनत, लगन और अहसन तरीके से सरअंजाम दे। फराइज की अंजाम दही में किसी किस्म की कोताही और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अली रजा चताला के मुताबिक शेरगर हम जिन्स परस्ती की कानून साजी शर्मनाक है। बॉयज का आपस में निकाह न पढ़ाने पर शेरगर में रजिस्ट्रार से तकरार। शेरगर में इस घनौने बिल का पहला रिजल्ट सामने आ गया। गुज़श्ता रोज इसको अजीब और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब 20 साला साबिर अली ने 19 साला हमाद के साथ बाकायदा निकाह पढ़ने और रजिस्टर करवाने के लिए निकाह रजिस्ट्रार के पास 2 गवाहान को साथ लेकर चले गए और उसे निकाह पढ़ाने को कहा, जिस पर निकाह ख्वान ने बताया कि उसके पास तहरीरी तौर पर कोई ऐसी दस्तावेज नहीं पहुंची या शरई अजर की मौजूदगी में वो ऐसा करने से कासिर है। तो तकरार और शोर ववेले पर अहले देह बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। आकब अली और हमाद अली का मौकफ था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रियासत पाकिस्तान में असम्बली से बाकायदा कानून साजी के बाद रियासती कवानीन के ऐन मुताबिक हम जिन्स परस्ती के कानून की रोशनी में अब बाकायदा निकाह करके आपस में शादी करना चाहते हैं, मगर निकाह रजिस्ट्रार कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अहले देह के समझाने पर मामला थम गया। शहरियों ने हम जिन्स परस्ती की कानून साजी पर शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए उसे गैर फितरी जिनसी तल्लुकात को तहफ़्फ़ुज़ देने की घटिया साजिश करार देते हुए इस बिल को कुरान और सुन्नत और ऐन पाकिस्तान से मुस्तआदम होने की तस्दीक करते हुए इस कानून साजी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया।
हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एसी चूनिया खुरम हमीद का एमएस कार्डियक सेंटर डॉक्टर तसव्वुर बट की हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और कार्डियक सेंटर चूनिया का अचानक दौरे के दौरान कार्डियक सेंटर में इमरजेंसी वार्ड, सफाई सुथराई के इंतजाम, आउटडोर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की हाजिरी को चेक किया। एसी चूनिया खुरम हमीद ने पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम होने पर एमएस कार्डियक सेंटर डॉक्टर तसव्वुर बट को खूब सराहा। एसी चूनिया खुरम हमीद ने मेडिसिन स्टॉक का चेक किया और मेडिसिन की फ्राहमी के लिए सीईओ हेल्थ को मरासला जारी कर दिया। इमरजेंसी में मेडिसिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एमएस कार्डियक सेंटर से तमाम तफसील चेक की और जल्द अज जल्द दस्तयाबी की यकीन दहानी करवा दी। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक देपालपुर के नवाही इलाका खरपर शरीफ में अजीम सूफिया कराम साईं मोहम्मद अजीम के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीब का आज दूसरा रोज है। आस्ताना आलिया में हजारों मुरादैन का जम खफीर है। मुल्क भर से मुरादैन का आने का सिलसिला जारी। उर्स मुबारक में दूसरे रोज सबसे पहले तिलावत कुरान पाक हुई, उसके बाद नाज शरीफ पढ़ी गई और मौजूदा साईं सरदार अहमद आलम ने खिताब फरमाया। इस वक्त मौजूद एमपीए पीर मुख्तार अहमद, पीर रियाज अहमद, डीएसपी उकाड़ा स्पेशल ब्रांच ब्रिगेडियर पीर एजाज अहमद भी मौजूद थे। दर्स मुंसफी शरीफ दिया और सूफिया कराम का अजीम कलाम साईं मोहम्मद अजीम का ढोला के चंद शेर अली रजा कादरी बुलबुल मदीना ने पढ़े। जिक्र पाक की महफिल की गई और बाद में मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। भवाना डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक की हदायत पर एसएचओ थाना लंगराना राय अरशद खड़ल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लंगराना पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 67 लीटर शराब बरामद हुई। भवाना डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक की हदायत पर एसएचओ थाना लंगराना राय राशिद खड़ल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लंगराना पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 67 लीटर शराब बरामद हुई। इस मौका पर एसएचओ थाना लंगराना राय राशिद खड़ल का कहना था कि इलाके से जराइम पेशा का खात्मा करना, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना उनकी अवालीन तरजीह है। खसूसी तौर पर मंशियात जैसी लानत से नौजवान नस्ल को बचाना है। उनका मजीद कहना था कि मंशियात फरोश माशरती नासवर हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वर्कर यूथ फोर्स अहले हदीस खिदमत खल्क फाउंडेशन के नौजवान पहुंचकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। ये वो इलाका वादी सवात का आखिरी गांव गबराल है जहां रास्ते बंद होने की वजह से जाना बहुत मुश्किल था। वहां के मुतासरीन अफराद, बच्चे, बूढ़े बहुत परेशान थे। आखिरकार कुछ रास्ते खुलते ही अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के नौजवान और जिम्मेदारान हर किस्म का इमदादी सामान लेकर पहुंच गए, जिसमें खुश्क राशन, आटा, चावल, घी, दालें, मिर्च, मसाला जात, बच्चों, बच्चियों, बूढ़ों, खवातीन के कपड़े, शूज, कंबल, दरिया, चटाइयां, रजाइयां, बिस्किट वगैरह शामिल हैं और मुतासरीन में तकसीम करना शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन बारिशों की वजह से मुतासर और मुस्तहिक सफेद पोश हजरात और इस मुश्किल घड़ी में फंसे हुए सैलाब मुतासरीन ने मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की यूथ फोर्स खिदमत खल्क और जमीयत अहले हदीस के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और मुस्तहिक गरीब लोगों के चेहरों पर खुशी की एक लहर आ गई और बहुत सारी दुआएं दी गईं। जिम्मेदारान ने इलाकों का दौरा किया और खूब अपने हाथों से मुतासरीन और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। जैकबाबाद में वजीर आला सिंध की आमद, बरसात मुतासरीन से टेंट सिटी में मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। इस जगह सूबाई सलाहकार मीर एजाज हुसैन जखरानी, एमए गढ़ी खीरू, मीर मुमताज हुसैन जखरानी, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख मुख्तियार, गुलाम अब्बास सदायो, डीएचओ अब्दुल गफ्फार और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, जिसमें जैकबाबाद बाईपास के करीब सिंध हुकूमत की जानिब से सिटी कैंप का दौरा किया। गरीब बेसहारा लोगों को बरसात मुतासिन से मुलाकातें की और तिबी इमदाद कैंप का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। इंशाल्लाह ताला गुलिस्तान गवर्नमेंट से बात करेंगे जिससे किसी का नुकसान ना हो। देखिए, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और को डिबाऊं। इसी तरीके से आपको भी यह सोचना चाहिए कि जैकबाबाद के लोग, तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से, एक आजमाइश अल्लाह की ताला की तरफ से आई है बहुत, और
मैं ये भी जानता हूँ कि जो आदमी को सिर्फ अपने घर के आगे पानी नज़र आता है, जब वो तकलीफ में होता है उसके बच्चे तकलीफ में होते हैं। लेकिन हुकूमत में होते हुए हमने सबका देखना है और इंशाल्लाह ताला जैकबाबाद के अवाम को इसीलिए इधर आए हैं कि तरीका निकालें कि जल्द से जल्द पानी जाए। इनकी जो ज़मीनें तबाह हुई हैं, इनकी जो राइस की क्रॉप है वो तबाह हुई है, आगे वो गंदम की फसल लगा सकें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों। GM कॉलेज फॉर इंटरनेशनल स्टडीज शारजा में तकरीब का इनकाद समाजी कारोबारी शख्सियत अब्दुल मजीद मुगल की खसूसी शिरकत। शुरका को GM कॉलेज के तालीमी प्रोग्रामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं शारजा से मोइन समदानी की इस रिपोर्ट में। तालीम कामयाबी की अलामत और ज़मानत। किसी भी शोबा में तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल मजीद मुगल ने GM कॉलेज शारजा में मुनक़दा तकरीब के दौरान किया। उनका कहना था GM कॉलेज पाकिस्तानी तलबा को बेहतरीन और इंटरनेशनल मेयार की सहूलियात फराहम कर रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बच्चों की तालीम के लिए वो गरीब है या अमीर है, उसके लिए देखें हमारी एक अशद ज़रूरत थी दुबई के अंदर, जो कि वो आज GM जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसने पूरी की है। तो जो हमारे शहर साहब हैं, मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने तजर्बा जो था, वो जो अपना एक्सपीरियंस था और एक मुहिब्बुल वतनी भी समझे इसमें कि हमारे जो वतन गैर में, दियार गैर में जो बच्चे रहते हैं, ख़ासकर जो 12 जमात के बाद या 12वीं तक भी बाज़ का जो बच्चे 10 के बाद अपनी एजुकेशन जारी नहीं रख सकते थे, उनके लिए बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला है। तकरीब में GM कॉलेज के CEO मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर शाहिद इकबाल और प्रिंसिपल मिस नबरास ने ब्रीफिंग देते हुए शुरका को तालीमी सरगर्मियों और दीगर प्रोग्रामों के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर मेहमानों को गुलदस्ते और सवीनियर्स भी पेश किए गए। मोइन समदानी, आवाज़ सिटी 49, शारजा। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज़ सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज़ सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रखें मगर हकीकत के साथ।